हेलो विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं 10th क्लास की जो बुक है सामाजिक विज्ञान, उसके हिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर को लेकर आया हूं, और जिसे हम इंग्लिश में एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। और यह है पार्ट 1 की वीडियो, पार्ट 2 की वीडियो भी आएगी, ठीक है। उस वीडियो को आपको देख लेना, उसमें भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यह वीडियो सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, जैसे कि एचबीएससी, यूपी, बिहार, आरबीएससी, सीबीएसई, सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सामाजिक विज्ञान यानी कि हिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ? यानी जो फ्रैंकफर्ट संसद है इसका गठन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकता है। अब इसके हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1847 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1848 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1849 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1850 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1848 ईस्वी में हुआ था फ्रैंकफर्ट संसद का गठन। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में, ठीक है ना। और यह फ्रैंकफर्ट शहर में सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया था, और इसमें 831 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई? यानी जो इंग्लैंड है वहां पर शानदार क्रांति कब हुई? अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1588 ईस्वी में, ऑप्शन बी है फिर 1605 ईस्वी में, ऑप्शन सी है फिर 1088 ईस्वी में, उसके बाद ऑप्शन डी 1688 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1688 ईस्वी में हुई थी इंग्लैंड में शानदार क्रांति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1707 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी 87 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1688 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1707 ईस्वी में हुआ था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन। उसके बाद नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। यानी नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था ये बताना हमें। इसके ऑप्शन है 1770 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1780 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1769 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1880 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1769 ईस्वी में हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। यानी फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब इसके ऑप्शन है 1789 में, 1799 में, 1780 में, 1888 में। लेकिन इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। देखते हैं कितनों का राइट आंसर ठीक आएगा, कितनों का गलत। वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी उस घंटी को भी प्रेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, वियना की संधि हुई। यानी जो वियना की जो संधि है वो कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। 1810 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1816 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1899 में, ऑप्शन डी 1815 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर देगा ऑप्शन डी, 1815 ईस्वी में हुई थी वियना की संधि। उसके बाद नेक्स्ट है, फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना गया है? यानी फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ए मारियान को, ऑप्शन बी जर्मनिया को, ऑप्शन सी शासक को, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए मारियान को। यानी फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक मारियान को माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया की संधि हुई। यानी कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? इसके ऑप्शन देखते हैं। 1841 में, उसके बाद 1840 ईस्वी में, उसके बाद 1815 ईस्वी में, उसके बाद 1850 ईस्वी में। लेकिन इसका जो सही आंसर इन ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि ये मुझसे मिस्टेक होगी। लेकिन इसका सही आंसर वो है 1832 ईस्वी में हुई थी कुस्तुनतुनिया की संधि, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू की लड़ाई कब हुई? यानी जो वाटरलू है उसकी लड़ाई कब हुई थी? कौन से ईयर में हुई थी? कौन से साल में हुई थी? क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है।
इसके ऑप्शन है 1811 ईस्वी में, उसके बाद ऑप्शन बी 1815 ईस्वी में, उसके बाद है 1814 ईस्वी में, उसके बाद 1820 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1815 ईस्वी में हुई थी वाटरलू की लड़ाई। कब हुई थी वाटरलू की लड़ाई? 1815 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जियुसेपी मैथ्सनी का जन्म हुआ था, यानी जियुसेपी मैथ्सनी है जो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है, ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, रोम, उसके बाद पीडमांट, उसके बाद है जेनुआ, उसके बाद डी है पेरिस। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनोआ में हुआ था जियुसेपी मैथ्सनी का जन्म। और इसका जन्म है ना वो 1807 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1807 ईस्वी में हुआ था। और जियुसेपी मैथ्सनी है जो एक इटली का क्रांतिकारी था। कहाँ का था? इटली का क्रांतिकारी था। इसको भी आपको याद रखना, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है लुई ओटो पीटर्स निम्नलिखित में से कौन थी? अब इसको ऑप्शन देते हैं, एक शासिका, एक कलाकार, एक संगीतकार, उसके बाद डी एक राजनीतिक कार्यकर्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी लुइजे ओटो पीटर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यंग यूरोप का संस्थापक था, यानी यंग यूरोप है उसका संस्थापक कौन था? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है गैरीबाल्डी, नेपोलियन, बर्न, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बर्न, यानी यंग यूरोप के जो संस्थापक थे वो थे बर्न। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है यंग इटली संगठन का संस्थापक था। अब हमें यंग इटली संगठन का संस्थापक बताना। ऑप्शन ए मैथ्सनी, गैरीबाल्डी, बर्न, नेपोलियन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा मैथ्सनी। यंग इटली के जो संगठन संस्थापक थे वो थे मैथ्सनी, और इसका पूरा नाम है जियुसेपी मैथ्सनी है इसका पूरा नाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरीबाल्डी का संबंध किस देश से था? यह भी इंपॉर्टेंट। इसके ऑप्शन देखते हैं, इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इटली से, यानी गैरीबाल्डी का संबंध इटली देश से था। उसके बाद नेक्स्ट है नेपोलियन ने कितने राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ बनाया था? यानी जो नेपोलियन है उन्होंने कितने राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ बनाया? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 40। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 39, यानी नेपोलियन 39 राज्यों को मिलाकर महासंघ बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जालवे राइन शुल्क संघ की स्थापना कब की गई? यानी जालवे राइन जो शुल्क है इस संघ की स्थापना कब की गई थी? इसके ऑप्शन देखते हैं, 1830 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1834 ईस्वी में की गई थी जालवे राइन शुल्क की स्थापना। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट है नेपोलियन संहिता कब जारी की गई? यानी नेपोलियन ने संहिता कब जारी की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 100% देखने को मिल सकता है। अब इसके ऑप्शन है 1804 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में, उसके बाद 1810 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 1804 ईस्वी में जारी की गई थी नेपोलियन संहिता। ठीक है ना, कब की गई थी? 1804 ईस्वी में। इस डेट को आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया था, यानी जो फ्रेंच इंडो चाइना इसका गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1845 में, उसके बाद 1851 में, उसके बाद 1887 में, उसके बाद 1881 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1887 में किया गया था फ्रेंच इंडो चाइना का गठन। उसके बाद नेक्स्ट है कन्फ्यूशियस किस देश के विचारक थे? यानी कन्फ्यूशियस है जो वो किस देश के विचारक थे? ऑप्शन है भारत, चीन, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका सही आंसर है चीन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है रोलट एक्ट पास किया गया था, यानी रोलट एक्ट कब पास किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब इसके हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी है फिर 1918 में, ऑप्शन सी 1922 में, ऑप्शन डी 1919 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1919 में किया गया था। और यह जो रोलट एक्ट पास किया गया था ये अंग्रेजों द्वारा पास किया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा पास किया था और 1919 में
पास किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन चलाया था, यानी असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन ए देखते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था और यह आंदोलन 1921 में चलाया गया था और यह गांधी जी द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन। उसके बाद नेक्स्ट है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, यानी हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? अब इसके हम ऑप्शन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डी एस सरदार पटेल। इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी, यानी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी और यह पुस्तक 1909 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1909 में प्रकाशित हुई थी और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? सी आर दास ने, उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने, सी है दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, यानी सी आर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। इन दोनों ने इसका गठन किया था इस पार्टी का। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय गीत की रचना कब हुई थी? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय गीत है उसकी रचना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं 1870 में, 1850 में, 1880 में, 1888 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 1870 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय गीत की स्थापना और इस गीत की स्थापना बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी स्थापना की थी और 1870 में इसकी स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन है 1928 में, ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन 1940 में। इसका सही आंसर ऑप्शन है 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सन जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट है गुलाम देश को कहते हैं, यानी जो गुलाम देश है उसको क्या कहते हैं? स्वतंत्र देश, उपनिवेश, गुलाम देश, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपनिवेश कहते हैं गुलाम देश को। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसके लेखक कौन है? अब इसके ऑप्शन देखते हैं, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डी है इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1904 में, ऑप्शन 1914 में, ऑप्शन सी 1918 में, ऑप्शन डी 1939 में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1914 में हुआ था और ये समाप्त 1918 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? यानी जो आर्थिक महामंदी उसकी शुरुआत कब हुई? 1929 में, 1928 में, 1930 में, 1932 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1929 में हुई थी आर्थिक महामंदी की शुरुआत और यह 1933 तक रही थी आर्थिक महामंदी। उसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है उसकी स्थापना कब? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जुलाई 1941 में, ऑप्शन बी जून 1942 में, ऑप्शन सी जुलाई 1942 में, ऑप्शन डी जुलाई 1944 में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1944 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। उसके बाद नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? यानी स्पिनिंग जेनी जो मशीन है इसका आविष्कार किसने किया? किसने इसकी खोज की? इसके ऑप्शन है जेम्स वाट ने, उसके ऑप्शन बी न्यू कॉमन ने, उसके बाद सी जेम्स हरग्रीव्स ने, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जेम्स हरग्रीव्स ने की थी स्पिनिंग जेनी का आविष्कार और यह आविष्कार 1764 में किया गया था। कब किया गया था? 1764 में किया गया था और यह जेम्स हरग्रीव्स द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है बम्बे में पहली कपड़ा मिल कब लगी? 1853 में, ऑप्शन बी 1844 में, ऑप्शन सी 1852, ऑप्शन डी 1854 में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1854 में। उसके बाद नेक्स्ट है प्राच्य का संबंध किससे है? यानी जो प्राच्य इसका संबंध किससे है? अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आधुनिक, ऑप्शन बी यूरोपीय, ऑप्शन सी पूर्व आधुनिक, ऑप्शन डी मशीनी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी पूर्व आधुनिक। उसके बाद नेक्स्ट है छापे खाने का आरंभ सबसे पहले किस देश में हुआ? यानी छापे खाने का जो आरंभ जो शुरुआत है किस देश में हुई सबसे पहले? अब इसके ऑप्शन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी यूरोप में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी जापान में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है चीन में, यानी छापे खाने का आविष्कार जो आरंभ है वो चीन देश में हुआ था सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार
किसने किया, यानी जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका आविष्कार, उसकी खोज किसने किया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपको याद रखना। ऑप्शन है गुटनबर्ग, मार्टिन लूथर, इरेस्मस, उसके बाद डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुटनबर्ग ने, यानी प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है गुटनबर्ग ने किया था। ठीक है ना। गुटनबर्ग था जो जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का ये रहने वाला था। उसके बाद नेक्स्ट है हस्तलिखित पुस्तकों को कहते हैं ग्रंथ, पुस्तकें, पांडुलिपियां, अभिलेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पांडुलिपियां, यानी हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपियां कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% बोर्ड एग्जाम देखने को मिल सकता है। गुलामगिरी की रचना किसने की थी, यानी जो गुलामगिरी है उसकी रचना किसने की थी? पेरियार ने, ज्योतिबा फूले ने, उसके बाद राजा राममोहन राय ने, ऑप्शन डी या सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले ने की थी गुलामगिरी की रचना। ठीक है। और इसकी जो रचना 1871 में की थी। कब की थी? 1871 में की थी इसकी रचना। उसके बाद नेक्स्ट है गीत गोविंद की रचना किसने की। अब हमें गीत गोविंद की रचना बतानी है किसने की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जयदेव ने की थी। किसने की थी? जयदेव ने की थी गीत गोविंद की रचना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई, यानी भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है सबसे पहले उसकी स्थापना कहाँ पर? गोवा में, दिल्ली में, मुंबई में, पटना में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए गोवा में हुई थी भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। उसके बाद नेक्स्ट है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यानी ये कथन किसने कहा था? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। इसके ऑप्शन देखते हैं। इरेस्मस ने, मार्को पोलो ने, गुटनबर्ग ने, मार्टिन लूथर ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना। देखते हो कितनों का राइट आंसर ठीक आएगा, कितनों का गलत। मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया, उसका भी राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना। किसी बात कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप कमेंट्स करिए, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं आपको 10th क्लास की जो बुक है सामाजिक विज्ञान यानी कि हिस्ट्री के पार्ट 2 की वीडियो भी लाऊंगा। उस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, और वह वीडियो भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उस वीडियो को भी आपको जरूर देख लेना है। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी उस घंटी को भी प्रेस करना है, और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के ग्रुप में।